Hello friends, welcome back to my channel Advanced English 101। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट के सारे टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाया जाता है और कैसे बोला जाता है, एक एक तरीके को सीखेंगे और उस पर बहुत सारे सेंटेंस को भी एग्जाम्पल के रूप में बनाकर स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें, ताकि एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप ज़रा भी इस वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है कि कुछ इम्पोर्टेंट बात हो जो आप मिस कर दें। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जिसके सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, उसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। और एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। सब्जेक्ट के अनुसार ये तीनों में से कोई एक रहेगा। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स का। जैसे रमन अंग्रेज़ी सीख रहा है तो हम लोग कहते हैं रमन इज़ लर्निंग इंग्लिश। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट है रमन। रमन के अनुसार, क्योंकि रमन सिंगुलर है और इसलिए इज़ का यूज हुआ है। इसके पैसिव की बात करते हैं। पैसिव में इसके स्ट्रक्चर की, तो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम लिखेंगे। उसके बाद बीइंग का यूज़ करेंगे, ध्यान से सुने, बीइंग का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ है तो उसे बाय के द्वारा हम लोग लिखेंगे, दर्शाएंगे। ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर पहला हमारा एग्जाम्पल है, अंग्रेज़ी सिखाया जा रहा है। तो अंग्रेज़ी सिखाने वाला कौन है, इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं है। तो क्या सिखाया जा रहा है, सबसे पहले ये देखा जाता है। सिखाने की बात है, क्या सिखाया जा रहा है, तो अंग्रेज़ी। इसलिए अंग्रेज़ी को हम लोग सब्जेक्ट इसमें बनाएंगे। इंग्लिश इज़ बीइंग टाउट। इंग्लिश इज़ बीइंग टाउट। इन दिनों भारत के बहुत से शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया जा रहा है। किसे स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया जा रहा है, तो भारत के कुछ शहरों को। तो हम लोग बहुत से शहरों को यहाँ लिखेंगे। दिस डेज मैनी सिटीज़ ऑफ इंडिया आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू ए स्मार्ट सिटी। बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाए जा रहे हैं। सिखाने वाला कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट यानी सिखाने वाला कौन है उसका पता नहीं है। किसे सिखाया जा रहा है, तो बच्चों को। इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाएंगे। चिल्ड्रेन आर बीइंग टाउट अबाउट गुड मैनर्स। उसके पिता द्वारा डांटा जा रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे हम लोग इसे दर्शाएंगे बाय के द्वारा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे ही इज़ बीइंग स्कॉल्डेड बाय हिज फादर। उस लड़की को ससुराल वालों के द्वारा सताया जा रहा है। किसे सताया जा रहा है, उस लड़की को। तो वो लड़की सब्जेक्ट हो गई और ससुराल वालों के द्वारा इसे ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। दैट गर्ल इज़ बीइंग हैरेस्ड बाय हर इन लॉस फैमिली मेम्बर्स। यहाँ हम लोगों का स्वागत किया जा रहा है। स्वागत कौन कर रहा है ये मालूम नहीं है। किसका स्वागत हो रहा है, किसका स्वागत किया जा रहा है, तो हमारा। वी आर बीइंग वेलकम्ड हेयर। बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का ये हमारा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज़ करते हैं।
पहला एग्जाम्पल है, मोहन इन बच्चों को प्रत्येक दिन अंग्रेज़ी पढ़ाता है। इसमें पढ़ाने वाला भी है, पढ़ने वाला भी है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस में है। मोहन टीचेस इंग्लिश टू दीज स्टूडेंट्स एवरी डे। अब पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बिल्कुल अलग हो जाता है। सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का यूज़ करेंगे क्योंकि प्रेजेंट में है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। इन बच्चों को मोहन के द्वारा प्रत्येक दिन अंग्रेजी सिखाया जाता है। इसके लिए हम लोग कहेंगे दिस चिल्ड्रेन आर टॉट इंग्लिश बाय मोहन। यहाँ सिर्फ अंग्रेज़ी बोला जाता है, कौन बोलता है ये पता नहीं है, तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ओनली इंग्लिश इज़ स्पोकन हेयर। यहाँ हिंदी के अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं बोली जाती है। अपार्ट फ्रॉम हिंदी नो अदर लैंग्वेज इज़ स्पोकन हेयर। अब सरकारी अस्पतालों में भी दवाइयाँ मुफ्त में दी जाती है। क्या दी जाती है? तो दवाइयाँ। तो दवाई को हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, कौन देने वाला इसका पता नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे मेडिसिन्स आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। इस दुकान में 8 बजे के बाद शराब बेचा जाता है। कौन बेचता है पता नहीं है, कहाँ बेचा जाता है, तो इस दुकान में। तो हम लोग कहेंगे लिकर इज सोल्ड इन दिस शॉप आफ्टर 8 o'clock। लिकर इज सोल्ड, शराब बेची जाती है, इन दिस शॉप, इस दुकान में, आफ्टर 8 o'clock, 8 बजे के बाद। राधा को हर दिन डांस सीखने के लिए वहाँ भेजा जाता है। भेजने वाला कौन है मालूम नहीं, इसलिए राधा को सब्जेक्ट बनाएंगे। राधा इज सेंट देयर टू लर्न डांसिंग एवरी डे। पानी उबाला जाता है। पानी कौन उबालता है ये मालूम नहीं है, तो यहाँ पे किसे उबाला जाता है पानी को, तो हम लोग पानी को ही सब्जेक्ट बनाएंगे। वाटर इज़ बॉइल्ड। बहुत आसान है सीखना, थोड़ा सा ध्यान दे के देखें। उसे हर दिन सबके सामने मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। A befitting reply is given to him every day in front of all। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुमसे मिलने के लिए हर दिन यहाँ बुलाया जाता है। पहले इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। कौन बुलाता है मालूम नहीं, किसे बुलाता है, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को। तो इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे योर गर्लफ्रेंड इज़ कॉल्ड हेयर एवरी डे, ताकि सो दैट तुम उससे जी भर के बातें कर सको। सो दैट यू कैन टॉक टू हर, या यू मे टॉक टू हर टू योर हार्ट्स कंटेंट। यही वह जगह है जहाँ सुबह में हर दिन गाय का ताज़ा दूध बेचा जाता है। इसे हम लोग बोलने के लिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। बेचने वाला कौन है तो पता नहीं है, क्या बेचा जाता है, तो गाय का दूध। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे दिस इज़ द सेम प्लेस। यही वह जगह है वेयर, जहाँ फ्रेश काऊ मिल्क इज़ सोल्ड एवरी डे इन द मॉर्निंग। सभी बच्चों को उनके माँ बाप द्वारा खूब प्यार किया जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, किसे प्यार किया जाता है वो भी है। तो किसके द्वारा किया जाता है उसे हम लोग लास्ट में बताएंगे। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ऑल चिल्ड्रेन आर लव्ड बाय देयर पेरेंट्स एंड दे आर ब्राउट अप विद अ ग्रेट लव बाय देयर पेरेंट्स। ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना। ब्रिंग अप का थर्ड फॉर्म हो गया ब्राउट अप। नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये रहा हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल के रूप में है मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खाया है। ये तीनों एक ही सेंटेंस को तीन तरह से लिखा है मैंने। इसके सेंस को आप समझ लीजिएगा।
इसकी इंग्लिश होगी आई हैव ईटेन फूड। आते हैं पैसिव वॉइस की तरफ। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव का यूज़ होता है, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। जैसे पुस्तक छप चुकी है, या किताब छप गई है, या किताब छापी जा चुकी है। तीनों एक ही सेंटेंस है लेकिन बोलने का ढंग अलग अलग है। इसमें मेन चीज़ देखने वाली बात यह है कि छापने वाला कौन है पता नहीं, इसलिए ये पैसिव में गया है। तो हम लोग कहेंगे द बुक हैज़ बीन प्रिंटेड। द बुक हैज़ बीन प्रिंटेड। उस लड़की को स्कूल जाते समय रास्ते में हर लड़कों द्वारा छेड़ा जाता है, इसलिए उन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। सबसे पहले उस लड़की को लड़कों द्वारा छेड़ा जाता है, इसमें सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो हर लड़कों द्वारा है तो इसे बाई के द्वारा लड़कों को सेंटेंस के लास्ट में दर्शाएंगे। दैट गर्ल इज मोलेस्टेड बाई सम बॉयज वाइल गोइंग टू कॉलेज, दैट्स वाई, या उसकी जगह पे सो का यूज़ कर सकते हैं। सो ही हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है या कर लिया गया है। आज इस काम को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया गया है या किया जा चुका है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे टुडे दिस वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड कम्प्लीटली। कम्प्लीटली का मतलब पूरी तरह से। उसे यहाँ आने के लिए मना किया गया है। कौन मना किया है पता नहीं, किसे मना किया है, तो उसे ही, यानी उसे को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये ही में कन्वर्ट हो जाएगा। ही हैज़ बीन फॉरबिडेन टू कम हेयर। ही हैज़ बीन फॉरबिडेन टू कम हेयर। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। फॉरबिडेन। राधा एक अच्छी लड़की है। वह पढ़ी लिखी होने के बावजूद बड़ों का सम्मान भी करना जानती है, इसलिए उसे आज सम्मानित किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का। सम्मान कौन किया है, किसके द्वारा किया गया, ये मालूम नहीं है, इसलिए सेंटेंस को हम लोग बोलने के लिए सबसे पहले हम लोग कहेंगे राधा एक अच्छी लड़की है। राधा इज़ अ गुड गर्ल। वह पढ़ी लिखी होने के बावजूद बड़ों का सम्मान करना जानती है। शी knows how to respect the elders despite being educated, या despite being educated even she knows how to respect the elders। even का मतलब यहाँ हो गया यहाँ तक कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी वह बड़ों का सम्मान करती है। even she knows how to respect the elders, so today she has been awarded। नेक्स्ट सेंटेंस है आज तुम्हें साफ साफ बता दिया गया है कि तुम्हें इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। किसे बता दिया गया है? तुम्हें। बताने वाला कौन है मालूम नहीं है, तो तुम्हें को सब्जेक्ट बनाएंगे यानी यू। तो हम लोग कहेंगे टुडे यू हैव बीन टोल्ड क्लियरली दैट what should you do to avoid it। what all should you do to avoid it। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ओर, जिसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद फॉर और सिंस का यूज़ करते हुए टाइम को दर्शाते हैं। जैसे वह पिछले 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा है। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 2 months। मैं तुम्हें 4 वर्षों से जानता हूँ या जान रहा हूँ। आई हैव बीन नोइंग यू फॉर लास्ट 4 years। पिछले 4 वर्षों से जान रहा हूँ। या लास्ट नहीं भी अगर आप लिखते हैं, सिर्फ बोलना है मैं तुम्हें 4 वर्षों से जान रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 4 years। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, जिसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस की तरह है,
सेम टू सेम। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद फॉर या सिंस का यूज़ करेंगे, उसके बाद टाइम का यूज़ करेंगे, उसके बाद किसी के द्वारा किया जा रहा है तो बाय के द्वारा उसे हम लोग दर्शाएंगे। इस लड़की को कुछ दिनों से परेशान किया जा रहा है। दिस गर्ल इज़ बीइंग हैरेस्ड फॉर लास्ट सम डेज। मुझे यहाँ पिछले कुछ दिनों से उन लोगों के द्वारा सताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है, ठीक है। मुझे पिछले कुछ दिनों से उन लोगों के द्वारा सताया जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे आई एम बीइंग हैरेस्ड फॉर लास्ट सम डेज और अ फ्यू डेज बाय देम। मेरे भाई, अगर ये वीडियो से आपको सीखने को मिल रहा है, बहुत मेहनत लगता है, प्लीज़ इसे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज तुम्हारे भाई को सुबह से ही पेड़ से बांध कर पीटा जा रहा है। किसे पीटा जा रहा है? तुम्हारे भाई को। कौन पीट रहा है ये मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग तुम्हारे भाई को ही यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद इतना सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद हम लोग लिखेंगे क्योंकि आज उसने एक लड़की को उसके घर से भगा के ले जाने की कोशिश की थी। तो हम लोग कहेंगे टुडे योर ब्रदर इज़ बीइंग बीटन सिंस द वेरी मॉर्निंग या दिस मॉर्निंग आफ्टर टाइडिंग हिम विद अ ट्री बिकॉज टुडे ही ट्राइड टू एलोप अ गर्ल फ्रॉम हर होम। एलोप का मतलब होता है किसी को भगा कर ले जाना। इस चाय की दुकान को पिछले 4 सालों से चलाया जा रहा है। कौन चला रहा है मालूम नहीं, किसे चला रहा है? तो इस चाय की दुकान को। तो इस चाय की दुकान हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा। दिस टी शॉप इज़ बीइंग रन का थर्ड फॉर्म रन ही होता है फॉर लास्ट 4 years। सो डियर फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, if you find this video helpful for you, don't forget to like, subscribe and share this video, and you must subscribe this channel if you have not subscribed it yet. See you tomorrow in the next video with a new lesson. For till then, goodbye and take care of yourself and keep watching and keep practicing. Goodbye.